दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोग हमारी कथाओं का आनंद उठाते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें ज़रूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है खूंखार घोड़ा और चतुर ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। रामनगर के पड़ोसी राज्यों के पास बड़ी मजबूत सेनाएं थीं। राजा प्रताप सिंह चाहते थे कि रामनगर की घुड़सवार फौज भी मजबूत हो, ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कुशलता से किया जा सके। उन्होंने बहुत से अरबी घोड़े खरीदने का विचार किया। राजा के एक मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, घोड़ों को पालने का एक आसान तरीका यह है कि शांति के समय ये घोड़े नागरिकों को रखने के लिए दिए जाएं, और जब युद्ध हो तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को यह सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने 1000 बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। राजा ने कहा, यह सभी घोड़े नागरिकों में बांट दिए जाएं। राजा ने कहा, हर घोड़े के साथ घास, चने और दवाइयों के लिए खर्चा आदि भी दिया जाना भी यह तय किया जाए। फिर यह फैसला किया गया कि हर 3 महीने के बाद घोड़ों की जांच की जाएगी। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था, जो राजा का प्रिय था। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मुझे भी एक घोड़ा दे दीजिए। तो राजा ने उसको भी एक घोड़ा दे दिया। ब्राह्मण घोड़े को मिलने वाला सारा खर्च हजम कर जाता। घोड़े को उसने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी एक दीवार में जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर एक छेद था। उसमें से मुट्ठी भर चारा ब्राह्मण अपने हाथों से ही घोड़े को खिला देता। भूखा घोड़ा उसके हाथ में मुंह मार कर पल भर में चारा चट कर जाता। 3 महीने बीतने पर मंत्री ने सभी से कहा, आप सब अपने घोड़ों की जांच करवाएं। ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया है कि मैं उसे नहीं ला सकता। आप घोड़े के प्रबंधक को मेरे साथ भेज दीजिए, वही इस घोड़े को ला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा। घोड़े का प्रबंधक, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी, ब्राह्मण के साथ चल पड़ा। कोठरी के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, प्रबंधक महोदय, आप स्वयं देख लीजिए कि यह घोड़ा कितना खूंखार है, इसलिए मैंने इसे कोठरी में बंद कर रखा है। प्रबंधक गुस्से में बोला, कायर कहीं के, तुम क्या जानो घोड़े कैसे काबू में किए जाते हैं? ये तो हम सैनिकों का काम है। इतना कहकर प्रबंधक ने दीवार की छेद में से झांकने की कोशिश की। सबसे पहले उसकी दाढ़ी छेद में पहुंची। इधर भूखे घोड़े ने समझा कि उसका चारा आ गया और उसने झटपट दाढ़ी मुंह में ले ली। प्रबंधक का बुरा हाल था। वह दाढ़ी बाहर खींच रहा था, लेकिन घोड़ा था कि छोड़ता ही ना था। प्रबंधक दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। बात जब राजा तक पहुंची, वह अपने कर्मचारियों के साथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तब एक कर्मचारी ने कैंची से प्रबंधक की दाढ़ी काटकर जान छुड़ाई। जब सबने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह तो हड्डियों का केवल ढांचा भर रह गया था। क्रोध से उबलते हुए राजा ने पूछा, तुम इतने दिन तक इस बेचारे पशु को भूखा मारते रहे? महाराज, भूखा रहकर इसका यह हाल है कि इसने प्रबंधक की दाढ़ी नोच ली। उन्हें इस घोड़े के चुंगल से छुड़ाने के लिए स्वयं आपको यहाँ आना पड़ा। अगर बाकी घोड़ों की तरह इसे भी जी भरकर खाने को मिलता तो ना जाने यह क्या कर डालता। ब्राह्मण की बात सुनकर
राजा जोर से हंस पड़े और उन्होंने हमेशा की तरह ब्राह्मण का यह अपराध भी क्षमा कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।